पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवाधिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धन लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अब संसार के लोग थोड़ा बहुत बेलपत्र के वृक्ष में भी हाइब्रिड बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न करने लगे, पर मेरा निवेदन है नर्सरी वालों से, कई नर्सरी वाले ओरिजिनल बेलपत्र के पेड़ को ना देते हुए हाइब्रिड बेलपत्र के पेड़ को देते हैं। और जिस बेलपत्र का पत्ता हमारे पुराने बेलपत्र के पत्ते से नहीं मिलता है, उसका पत्ता इतना कारगर नहीं होता जितना हमारा पुराना जो बेलपत्र होता है, जो सही ओरिजिनल बेलपत्र होता है उसका। अब हाइब्रिड बेलपत्र के पत्ते का अगर आप प्रयोग कर रहे हैं और उससे कोई फल नहीं मिल रहा तो हम नहीं जानते। हमारे यहाँ तो शास्त्र भी कहता है, एक होती है जर्सी गाय, एक होती है देसी गाय। जर्सी गाय का दूध जितना कारगर नहीं होता उतना देसी गाय का 1 चम्मच दूध भी तुम्हारे भाग्य को, तुम्हारे रोग को दूर कर सकता है। तुम्हारी जो दुख हैं, अंदर जो तकलीफ है, देसी गाय का 1 अंश दूध भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। वो तो ना जाने कहां से ऐसा नियम आ गया कि शंकर जी पर 1 कुंटल दूध चढ़ाओ, 50 लीटर दूध चढ़ाओ, 5 लीटर दूध चढ़ाओ, 1 किलो दूध चढ़ाओ, 2 किलो दूध चढ़ाओ। हमारी शिव महापुराण में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि शंकर जी पर 10 किलो दूध चढ़ाना, कि 108 किलो चढ़ाना, कि 50 किलो चढ़ाना, कि 25 किलो चढ़ाना। शिव महापुराण में तो केवल इतना लिखा है, जब भगवान शंकर जिस समय पर मंथन हो रहा था और उस मंथन में सबसे पहले गौ माता निकली थी, गौ माता को निकालने का कारण केवल इतना था। इसके बाद जो विष निकलेगा, विष को जो पिएगा उसका कंठ जलेगा। कंठ की जलन को कौन रोक सकता है? तो कंठ की जलन को गाय माता का दूध रोक सकता है। इसलिए शिव महापुराण में लिखा कि शंकर भगवान पर माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा ने गौ माता का थोड़ा सा दूध शिव को समर्पित करा, जिससे उनके कंठ की जलन रुक गई। शिव महापुराण की कथा कहती है, यदि आपके पास में देसी गाय है, आपके गांव में देसी गाय है, आपके गांव में वेद लक्षणा यदि गौ माता है, उसका यदि आप 5 किलो 10 किलो दूध नहीं, अगर उसका 1
छोटी सी चम्मच से आधी चम्मच भी दूध आप पानी में भी मिलाकर अगर शिव जी को चढ़ा देंगे तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है, शिव उसको स्वीकार करता है। ये केमिकल से बना हुआ, आज पुराने पुराने जो शिवलिंग है वो छिन्न होते चले जा रहे हैं। कारण क्या है? मंदिर के अंदर जो दूध जा रहा है वो केमिकल का जा रहा है, थैली का जा रहा है। ना जाने कौन कौन से पाउडर से दूध बनता है, वो मंदिर के अंदर जाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ता है। शिवलिंग धीरे 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 करते हुए उसका पूरा छार छार होकर खंडित होने लगता है। धीरे धीरे वो पूरा खंडित होता चलेगा। और वो दूध पीने वाले को भी हानि पहुंचा रहा है और भगवान शंकर के शिवलिंग को भी हानि पहुंचा रहा है। इसलिए शिव महापुराण ने एक बात कही, सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, एक लोटा जल। जल जल ही रहता है। उस जल में ये नहीं देखा जाता कि वो जल में क्या है। जल तो जल है। तुम्हारे घर का एक लोटा जल, तुम्हारे परिवार में जो घर के अंदर लोटा भर जल हो, वो जल आप समर्पित करो, भटको ना, केवल वो जल। जल जल है। फिर वो शुद्धता के भाव में आप घर से लेकर गए हो, चढ़ाया, स्वीकार किया। वेद लक्षणा गाय का यदि एक छोटी सी चम्मच से भी आधी चम्मच दूध अगर शंकर पर आप चढ़ा रहे हो तो वो दूध शुद्ध है। 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो जो दूध तुम चढ़ा रहे हो वो शुद्ध है कि नहीं हम नहीं कह सकते, पर जो वेद लक्षणा गाय का दूध है अगर वो चढ़ा रहे हो तो उसमें शुद्ध है, उसमें आनंद, उसमें शुद्धता का। जो भी दो मेरे भोलेनाथ को, जो भी आप भगवान शंकर को प्रदान करो वो शुद्ध दीजिए। जरूरी नहीं है कि आप 5 किलो घी चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप 10 किलो चावल चढ़ाओगे तो ही भगवान स्वीकार करेगा, आप बहुत कीमती सामान लेकर आओगे तो भगवान स्वीकार करेगा। भगवान को तुम्हारे कीमती सामान की जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई सामान है, दुनिया का सबसे कीमती अगर कोई चीज है तो वह आपकी निर्मल भक्ति है। सच्चा हृदय का प्रेम भगवान को दीजिए, निर्मल भाव दीजिए, निर्मल भक्ति दीजिए। हृदय से भगवान को एक बार दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर पुकार लीजिए, भगवान उसको स्वीकार कर। उसको स्वीकार। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे।
भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप उसके भरोसे हो जाओ, उसके आश्रित हो जाओ। गलत स्वीकृति शिव को नहीं है। देवता करें हम तुम्हें सोने का आभूषण देते हैं, हम तुम्हें सोने का मुकुट देते हैं, हम तुम्हें सोने का सिंहासन देते हैं, हम तुमको ये देते हैं। शिव जी कहते हैं मैं कुछ भी नहीं लूंगा और ना कहीं जाऊंगा, मैं तो अपने पत्थर पर बैठकर मेरी जो साधना है वो मुझे करना है। अर्थात शिव महापुराण की कथा कहती है कि इस संसार सागर में अगर जन्म लिया है, कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पर अपने कल को कभी मत भूलो, अपने पूर्व समय को कभी मत भूलो, भगवान के भजन को मत भूलो। क्यों जन्म हुआ? कभी विचार करो कि संसार में हम क्यों जन्मे हैं? केवल परिवार को पालना, केवल रिश्तेदारी बनाना, चौरासी लाख योनियों में केवल एक मानव की देह इतनी अच्छी क्यों मानी जाती है? बाकी की जितनी योनि होगी सब योनि में तुम्हारे जैसे मनुष्य के बच्चे होते हैं, पत्नी होती है, परिवार होता है, हर योनि में ही होगा। तुम मेंढक बनोगे तो तुम्हारी पत्नी मेंढकी बन जाएगी। तुम बकरा बने तो पत्नी, बोलो बोलो जम के बोलो, बकरी बने। तुम बैल बने तो गाय बने, घोड़ा बने तो घोड़ी बने, चीटा बने तो चीटी बने। जितने भी जन्म है हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, जितने जन्म है हर जन्म में तुम्हारे बच्चे भी होंगे। चाहे तुम माथे का जुआ बन जाओगे तो भी वो लीख बन जाएगा। और उसके भी बच्चे होंगे। बोलो बोलो सही है कि गलत है? हर जन्म में जितने जन्म होंगे हर जन्म में तुम्हारी पत्नी मिलेगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारा परिवार होगा, तुम्हें रहने की जगह मिलेगी, खाने को मिलेगा, पीने को मिलेगा प्रत्येक जन्म में। पर हर जन्म में सब कुछ मिलेगा, पर हर जन्म में शिव महापुराण की कथा नहीं मिलेगी। हर जन्म में भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा। जुआ माथे का कभी एक लोटा जल चढ़ाएगा, चीटी कभी एक लोटा जल चढ़ाएगी, झिंगुर चढ़ाएगा, छिपकली चढ़ाएगी, कि पशु पक्षी चढ़ाएंगे। कभी किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा सुनने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा शिव महापुराण की कथा में जाने का। किसी जन्म में तुम्हें मौका नहीं मिलेगा तीर्थ करने का। केवल एक जन्म है मनुष्य जन्म, जिस मानव के जन्म में तुम शंकर पर एक लोटा जल चढ़ा सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शंकर का कथा श्रवण कर सकते हो, जिस मानव जन्म में तुम शिव की साधना कर सकते हो। परिवार को चलाओ, क्योंकि हर जन्म में परिवार चलाना है। हर जन्म में पत्नी भी होगी, हर जन्म में बच्चे भी होंगे, हर जन्म में रिश्ते भी होंगे, हर जन्म में नातेदार भी होंगे, सब कुछ होगा। पर हर जन्म में शिव की कथा नहीं मिलेगी, हर जन्म में शंकर की आराधना नहीं होगी, हर जन्म में शंकर की उपासना नहीं होगी। जो ये जन्म मिला है, इस जन्म को स्वीकार कर भगवान से प्रार्थना करना, ये तूने मुझे मौका दिया है, मौका दिया। पूरे कवर्धा वालों को, कबीर नगर धाम वालों को, कबीर धाम के पूरे जिला वासियों को गणेश तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि ये इनके माध्यम से कम ये कथा हमको मिल रही है। पूरे कवर्धा वालों को साधुवाद देना चाहिए कि आपने बड़ी अच्छी काम करा। छोटा सा गांव घुंगरी खुर्द, पहले इस गांव का नाम हमको याद नहीं था, पर हमने बोल बोल के याद कर लिया। जिससे कोई कभी मिलने भी आएगा और आकर कह देगा कि कहाँ से आए हो, तो कि घुंगरी खुर्द से, तो हम भी कह देंगे हमारे ही गांव में, हमारी बेटियों का गांव है, हमारे आनंद का गांव है। कह सकते आओ।
अब तुम भी अकड़ के कह सकते हो, तुम हमें जानते नहीं हो, हम घुंगरी खुर्द वाले हैं। तुम भी अकड़ के कह सकते हो। हम वो गांव के लोग हैं जिस गांव में कुबेरेश्वर धाम से चलकर ये कुबेर भंडारी की पवित्र कथा पहुंची। हम वो गांव, कितनी सरलता, कितनी सहजता, कितना कह सकते हो दम से कि भाई हम यहाँ के, और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। आप उस पर आश्रित होकर चलो। शुद्ध भक्ति के साथ में, शुद्ध भाव के साथ में शिव को रिझाने का प्रयास करो। भक्ति में छल नहीं होना, भक्ति में छल नहीं होना चाहिए। बिना छल के भगवत भजन को धारण करो, बिना छल। पर दुनिया के लोग छल, अभी कथा 14 तारीख से 20 तारीख तक देवघर झारखंड में, बाबा देवघर में ये कथा होने वाली है 14 से 20 नवंबर 1 बजे से 4 बजे तक। कई लोगों ने कह दिया कि वहाँ अब दुनिया का बहुत सारे दुनिया के लोग बैठे हैं, कहीं ना कहीं वो व्यापारीकरण करते रहते हैं। कह दिया पास बिक रहे हैं, हमसे पास ले लो, पास ले लो। अभी हम आपको क्या बताएं कि कुबेरेश्वर धाम पर भी कई लड़के आ गए थे बाहर के, और वो कहने लगे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे हॉल में कथा चल रही, उसी के पास। फिर आखिरी में उनको थाने में बंद करवाया। जितने भी झारखंड की कथा में, देवघर की कथा में आ रहे हो, कथा को श्रवण करने के लिए आ रहे हो, याद रखना मां कोई पास पैसे से नहीं बिक रहा है। तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर कथा का रसतत्व ग्रहण कर सकते। बस थोड़ी सी जगह जो यजमान परिवार है, यजमान परिवार जो हर तीर्थ में होता है, उसके परिवार के लिए जगह रखी गई है, वो जगह में बैठकर वो लोग कथा श्रवण कर। बाकी के वो झारखंड देवघर की कथा स्वयं देवादिदेव महादेव की कथा है। आप कराने वाले, स्वयं शिव कराने वाले, स्वयं शिव करने वाले और स्वयं शिव सुनने वाले, उसको कोई दूसरा कराने वाला नहीं। स्वयं देवघर का मेरे बाबा देवादिदेव महादेव ही उसको करा रहा है। बाबा वेद कभी भ्रम में ना रहा। शिव को आडंबर प्रिय नहीं। दुनिया के लोगों ने शंकर जी के नाम से आडंबर करना प्रारंभ कर दिया। शिव को ये मत चढ़ाना, पाप लग जाएगा। शंकर को ऐसा मत कर देना, पाप लग जाएगा। प्रदोष के दिन ये गलती, तुम सवेरे सवेरे गूगल को सर्च करो, तुमने जैसे मोबाइल खोला गूगल पे सबसे पहले यही आता है, आज प्रदोष व्रत है, भूल से भी ये गलती मत कर देना, पाप हो जाएगा। सबसे पहला ही ये लिखा होता है, और दुनिया के लोग उसको खोल के देखते हैं, फिर ऐसा हमने क्या कर दिया। आधे से ज्यादा व्यक्ति को डर लगने लगता, प्रदोष करूं नहीं करूं, एकादशी करूं नहीं करूं। एकादशी आती है तो लोग कह देते हैं एकादशी के दिन भूल के ये गलती मत कर देना, पाप लग जाएगा। कई ज्ञान देने वाले दिन भर यूट्यूब पर अपना ज्ञान देते रहते हैं, शंकर पे चढ़ा हुआ जल मत पीना, पाप लग जाएगा। आज तक उन यूट्यूबरों ने ये नहीं लिखा कि मदिरा की दुकान पर जाकर दारू मत पीना, पाप लग जाएगा। शिव पर चढ़े हुए जल को पी रहे, पाप लग रहा है। मंदिर में बैठ के भजन कर रहे हो तो पाप लग रहा है क्या?
गलत काम कर रहे हो तो पाप लग, डराने का प्रयास किया जाता है। सनातन धर्म में दुनिया के लोगों ने केवल एक ही काम करा है कि सनातनियों को सनातन धर्म से दूर करने का प्रयास किया है। महाराज ये भजन में कैसे लगता है, इनको डराया कैसे जाए, तो एक रील बनाओ जिस रील में कह दो कि ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, एकादशी ऐसी मत करना पाप लग जाएगा, प्रदोष ऐसा मत करना पाप लग जाएगा, सोमवार की अष्टमी सोमवार का व्रत ऐसे मत करना पाप लग जाएगा, तो लोग सनातन धर्म से दूर हटते चले जाएंगे और सनातन धर्म से दूर हटेंगे तो दूसरे धर्म में प्रवेश करते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ी रीति चलाते हैं लोग। इसलिए आपसे निवेदन है, शंकर से डरने की जरूरत नहीं, शिव पुराण से डरने की जरूरत नहीं, शंकर के भजन से डरने की जरूरत नहीं। एक लोटा जल चढ़ाओ, मेरे देवादिदेव महादेव से जो चाहो वो पाओ, शिव देता। एक लोटे जल में वो बल होता है कि तुम कितना भी पाप कर दिए, तुमने जिंदगी में कितनी भी गलती कर दी, शिव इसको स्वीकार कर लेते हैं। कौन है शिव? आपके पिता। शिव कौन है? मेरा बाप। शंकर कौन है? मेरे पिता। आप ये मानो कि शंकर जी मेरे पिता हैं, कोई भी गलती होगी क्षमा करेंगे। हम आपसे एक बात पूछें, उत्तर दीजिए। तुम्हारा बच्चा खेल रहा था, खेलते खेलते वो नली में, गटर में, कीचड़ में गिर गया, मोहल्ले के लोगों ने उसको निकाल लिया, बच्चा रो रहा है, मोहल्ले के लोग उसको गले लगाएंगे क्या? जम के बोलो। कीचड़, गंदगी, गोबर और ना जाने कौन कौन सी गंदगी उसके शरीर पे लगी है। मालूम पड़े वो गटर में गिर गया, जिस गटर में मेला जाता था, गंदगी जाती थी, उसके शरीर में बदबू आ रही है। कोई ने उसको हाथ नहीं लगाया, रो रहा है। सबने उसको निकाल जरूर दिया पर हाथ नहीं लगाया। कोई उसको गले नहीं लगा रहा, क्योंकि गले लगाएंगे तो कपड़े गंदे हो जाएंगे। गले किसने लगाया? जब पापा ने देखा, पिताजी ने देखा, मेरा बच्चा रो रहा है, आजा बेटा, पापा गंदा हो रहा हूं, कोई बात नहीं, आजा मेरे गले लग जा। माँ ने देखा, बेटा गंदा हो रहा है, आजा गले लग जा। माँ और बाप ने ये नहीं देखा कि बेटा कितना गंदा था, माँ बाप ने तो केवल उसको गले लगा लिया। उसी तरह मेरा देवादिदेव महादेव है, तुम कितनी भी गलती कर लो, तुम कितने भी गंदे हो जाओ, आखिरी में शंकर तुम्हें गले जरूर लगाएगा, शिव अपने पास जरूर बुलाएगा। तुम क्यों सोचो? वो पिता है। जब हम उसको भजते हैं तो ये भाव, एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। महाराज जी, मैं सविता केसरवानी, पति श्री मथुरा प्रसाद केसरवानी, ग्राम घोंगा बोडला की निवासी। यह मेरी भांजी राधा, उम्र 19 साल। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं और बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। पत्र को आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। मेरी भांजी राधा, उम्र 19 साल, जिसका आँख पूरी तरह से दिखाई नहीं देता था, उसकी आंख से दिखता नहीं था, 19 साल की हो गई। महाराज, पूरे परिवारों ने डॉक्टर को जगह जगह दिखाया पर कोई सुधार नहीं हुआ। तब मेरे पति के साथ भिलाई जयंती स्टेडियम में आपके शिव महापुराण कथा दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें मैंने कथा के पंडाल में बैठकर अर्जी लगाई। बाबा से कहा मेरी भांजी की आंखें आ जाए, 19 साल की हो गई, दिखता नहीं है, उसकी आंखें नहीं है। ऐसी कृपा करी बाबा ने। हमने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया भांजी से, सीहोर जाकर रुद्राक्ष लाए, वहाँ का जल रुद्राक्ष लाकर पानी में तांबा का लोटा में लेकर उसको गलाकर शिव को चढ़ाकर आँखों में लगाना और उसको पिलाना प्रारंभ करा। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। 75% मेरी भांजी को दिखना प्रारंभ हो गया। और आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने, कवर्धा में बाबा को नमन करने के लिए। पत्र देखिए, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं, आप ही आ जाओ एक बेल पत्र लेने के लिए। एक पत्र और देखिए, बाबा
मैं लता राजा वैष्णव, कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। मैं लता राजा वैष्णव, ग्राम मुंगेली, डीही, गोछिया से मेरी बेटी मेघा, आइए साथ में ले आओ इसको, आ जाओ। मेरी बेटी मेघा बचपन से बोल नहीं पाती। जन्म लिया उस समय से ना ये बोलती थी ना इसको सुनता था। बहुत इलाज कराया पर निराशा हाथ लगी। सब डॉक्टरों ने कहा ये जिंदगी भर बोल नहीं सकती, सुन नहीं सकती। गुरुदेव, बेटी का जीवन है, कैसे संभालूं? पर किसी ने कहा कि भोलेनाथ की कथा आती है टीवी पर, सुनो। आस्था चैनल पर वो सियोर वाला बाबा कथा करता है, उसको सुनो। आसन लगाकर बेटी को कथा सुनाती। गुरुदेव, सीहोर पहुंच गई, वहां जाकर अपनी बेटी को वहां दंडवत कराया, वहां की मिट्टी को बेटी के गले में लगाया, वहां का रुद्राक्ष लेकर आई, पानी में गलाती, शिव जी को पिलाना प्रारंभ करा। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि मेरी बेटी अब बोलना प्रारंभ कर दी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। गुरुदेव, अभी कुछ दिन पहले मेरी बेटी के एक झटका आना प्रारंभ हो गया। झटके को देखकर डॉक्टर को बताया तो डॉक्टर बोले कि झटका आता रहेगा। तब भी मन नहीं माना। तब शिव के मंदिर जाना और शिव पुराण की कथा को पंडाल में बैठकर सुन ली। वहां की मिट्टी को लाकर बेटी को लगाया, शिव जी पे चढ़ा, जल चढ़ाया और बेटी को दिया। आज मेरी बेटी को झटका आना भी बंद हो गया। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई हूँ। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। एक विश्वास, डराने वाले डराएंगे। कोई कहेगा प्रदोष को ये मत करना, कोई कहेगा ऐसा मत करना, कोई कहेगा वैसा मत करना। मेरा निवेदन है मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माता पिता से निवेदन करूं, मेरे भाइयों से निवेदन करूं, हिम्मत मत हारना। शंकर के मंदिर में जाना मत छोड़ना, चाहे दुनिया कितनी भी हंसे, चाहे ताना कसे, चाहे अपशब्द कहे, चाहे कुछ भी कहे। तुम्हारे क्षेत्र में, तुम्हारे नजदीक में जब शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो प्रयास करना, जब कुबेरेश्वर धाम से ये चलकर शिव महापुराण तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में आ जाए तो समय निकालकर 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन पंडाल में बैठकर कथा जरूर सुनना और अपने जीवन को सार्थक जरूर बनाना। शिव कृपा। उनकी मम्मी कह रही है समझती नहीं थी, सूझता नहीं था, अब समझती भी है, जानती भी है, बोलती भी है और शिव कृपा से चलती भी है। ये बाबा की बड़ी करुणा है, कृपा है। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला माल काशी वाले ने कर दिया माला माल काशी वाले ने
दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। भांजी को दिखता नहीं था, शिव जी की कृपा से आपकी भांजी है जिसको 75% दिखना प्रारंभ हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। शिव तत्व शंभु एक भांजी के लिए। डराने वाले डराएंगे, शंकर के मंदिर मत जाओ, ये मत करो, सनातन धर्म से दूर हटाने का प्रयास करेंगे कि तुम अगरबत्ती क्यों लगा रहे हो, तुम भजन क्यों कर रहे हो, तुम शिव को क्यों भज रहे हो। गलत फेमियां भरेंगे तुम्हारे हृदय में, गलत विचार भरेंगे तुम्हारे हृदय में। गलत सोच, गलत विचार तुम्हारे अंदर लाके रखेंगे कि जिससे तुम भगवान से दूर हो जाओ। जिससे तुम भगवान देवाधिदेव महादेव से दूर हो। पर विश्वास, भरोसा यदि निश्चित है तो शिव स्वीकार जरूर करें, शंकर स्वीकार करें। हमारे बीच में छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी पधारी हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन। मैं आमंत्रित करूंगा कि वो व्यासपीठ का पूजन करें। एक बार जोरदार ताली बजाएं। सनातन की बेटियों को, सनातन की माताओं को जागरूक करना, वनवासी आदिवासी क्षेत्रों में जाकर वहाँ की बेटियों को शिक्षा के लिए प्रेरणा देना, आदिवासी वनवासी क्षेत्रों में जाकर वहाँ की बेटियों को सनातन धर्म की ओर जागरूक करना, ऐसा कार्य श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी करती हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत वंदन, जो हमेशा सनातन की पताका को लेकर आगे बढ़ती हैं और सनातन धर्म को मजबूत करने का कार्य छत्तीसगढ़ में कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री विष्णुदेव सहाय जी, जो कि निरंतर हमने देखा है वो भी हर पल हर घड़ी सनातन को मजबूत करना और किसी भी रूप में सेवा के क्रम को आगे बढ़ाते रहते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। एक बार जोरदार ताली बजाकर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर को, चपटी भगोत में खजाना को
कुबेर का, हे गंगाधाम मुक्ति द्वार ओंकार तू, बोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा इसी को कहते हैं, भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं, करुणा इसी को कहते हैं। कोई भय दिखाए तुमको शिव से दूर करने का होना नहीं। एक पत्र अच्छा है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती कमलेश चौहान है। कहीं बैठी हो श्रीमती कमलेश चौहान। भोले बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं, पत्र को एलईडी पर पढ़ सकते हो। जितना लिखूं बहुत कम है, इसे शब्दों में बखान नहीं किया जा सकता। मेरे बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई, उसका एक हाथ और पैर शून्य पड़ गया, उसे झटके आने लगे, उसे हम लोग हॉस्पिटल में भर्ती करवाए। उसकी हालत दिनों दिन खराब होती गई। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करने को कहा, हम दो बार सीटी स्कैन करवाए, फिर भी बीमारी का पता नहीं चला। 7 दिन तक बेहोशी की हालत में ही था। गुरुजी, हम लोग बहुत, फिर मैं और मेरी 2 बहनें और बेटी, हम सब ने अपने अपने मन में पशुपति नाथ व्रत करने का संकल्प किया। गुरुजी, मेरा एक ही सहारा, एक ही बेटा है, मैं उसकी ऐसी हालत कैसे देख पाती गुरुजी। फिर मैंने सीहोर से लाए हुए रुद्राक्ष को पानी में गलाकर भोलेनाथ को चढ़ाकर उसका जल बेटे को पिलाती, उसके मुख पर लगाती। मेरी बहनें भी कोई उपाय करती और हॉस्पिटल में बेटे को उसकी जेब में बेलपत्र रख दिया। गुरुजी, क्या बताएं, ऐसा कृपा बाबा की हो गई कि उसको होश आ गया और उसका शरीर काम करना चालू कर दिया। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसका हाथ भी चलने लगा, पाँव भी चलने लगा, और बाबा उसको जो झटका आता था वो भी बंद हो गया। आज हम बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए पंडाल में आए हैं। शिव कृपा, कहीं बैठे हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। शिव करुणा सागर। दवाई अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, और तुम अपना विश्वास, अपना भरोसा शिव के प्रति केंद्रित कर रहे हो। केंद्रित। यहाँ दीदी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी आई हैं। मैं बताऊं आपको कि प्रत्येक सनातन का कार्य तो कर ही रही हैं, बेटियों को शिक्षा के प्रति जागरूक तो कर ही रही हैं, पर साथ में इनकी शिव भक्ति भी इतनी दृढ़ी है। जहाँ इनका पुराना गांव है वहीं पर छोटा सा शंकर का मंदिर इनके घर के पास में, और जहाँ पार्थिव लिंग का निर्माण करना, और जहाँ भी शिव महापुराण की कथा होती है एक दिन के लिए अवश्य जाकर शिव पुराण को नमन करती हैं। अभी आपको कहा कि वनवासी क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में बेटियों को शिक्षा के प्रति जागृत कर रही हैं। नए नए अभियानों के तहत उन बेटियों को कैसे जागरूक किया जाए, कैसे अपने इस छत्तीसगढ़ की भाषा से, छत्तीसगढ़ के नियमों से, छत्तीसगढ़ के संस्कारों से जोड़ा जाए, ये श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी कर रहे हैं। दीदी, आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु करो। जितना विश्वास करोगे शिव पर, शिव आपके हाथ को पकड़ कर रखेगा। जितना विश्वास दे,
जितना भरोसा जड़ी है। और मेरे बाबा दया करना मैं तेरे। बेटे का स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया था, शरीर हाथ पांव चलना बंद हो गए थे, झटके आने लगे थे। शिव की कृपा से अब पूर्ण तरह से स्वस्थ है। ये बाबा की कृपा, एक बार जोरदार ताली बजाकर होते नहीं, अब प्रसन्न होता है। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। जब उसकी कृपा होती है तो वो करुणा जब करता है तो दुनिया देखती रह जाती है। फिर वही कल वाली लाइन स्मरण करेंगे, वापिस वही जो कल बोले थे आज सब साथ में बोलेंगे। मेरा बाबा भोला जिसके पर रखते हैं कर दे वारे के नारे नंदी पे। बैठ कर। बोलो बोलो। थोड़ी ठंड लग रही है क्या आप लोगों को? नहीं, हमको ऐसा लग रहा है थोड़ा ठंडा आ गए तुम लोग हैं। थोड़ा जोरदार तरीके से आवाज आना चाहिए। मेरा बाबा जिसके कर दे वारे के न्यारे नंदी पे। उसकी करुणा, उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया ऐसी ही है। कोई कितना भी डराए, कोई कितना भी भय दिखाए, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ऐसा मत करना ऐसा हो जाएगा, ये मत करना ऐसा हो जाएगा। कोई कितना भी डराए, कितना भी भय दिखाए, कितना भी तुमको अपशब्द कहे, कितने भी ताने दे, कितने भी गालियां दे, कितना भी आड़ा टेढ़ा बोले, पर याद रखना एक लोटा जल, एक लोटा जल सारी समय। आप उस पर विश्वास कर कर, भरोसा कर कर, दृढ़ी बनकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति में लगे। बहुत भय दिखाएंगे लोग, पर अपने को भयभीत नहीं होंगे। महाराज भगवान से तो केवल प्रार्थना करो, दया। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दोनों हाथों से शंभो।
लेना, मैं तो झूम झूम के नाचूआ, मैं तो झूम झूम के नाचूआ। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। जय हो। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। मैं तो हर पल करूँ तेरिया, मैं तो हर पल करूँ तेरिया। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में।
मगन हूँ भोले तेरे साथ, मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ। जपो हरे हरे भोले दिन और रात, जपो हरे हरे भोले दिन और रात। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्ती रहो तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना मस्ती रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, अब दया करो हे अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर भगवान शिव को अपने मन का भाव करिए। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जब जाते हैं तो बच्चों के हाथ में कुछ ना कुछ देकर जाते हैं। उसी तरह जिस दिन शिव महापुराण का विराम होता है, मेरा देव अधिदेव महादेव भी जब जाता है तो अपने भक्तों को कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है। हृदय से बाबा को पुकारो। ये कथा आज 10 नवंबर को विराम हो जाएगी। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक देवघर बाबा बैद्यनाथ जी की पवित्र धरा पर झारखंड में 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हो जाएगी। सभी क्षेत्रवासियों को निवेदन करूं, प्रेम से आकर कथा का लाभ लो, साथ में सेवा भी करो। देवघर आओ तो कथा सुनने के लिए तो आओ, पर साथ में सेवा भी करो। भोजन भंडारा चलेगा तो उसमें भोजन परोसो, खड़े रहकर कहीं कचरा वगैरह पड़ा हो तो उसको उठाकर बोरी में भरकर डस्टबिन में डालो, सेवा करो हृदय से। सभी लोग साथ में मन की बात अपने बाबा को हृदय से कहेंगे, पुकारेंगे बाबा को दिल से। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोले।
भोला सब दुख काटो मार, ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्म में न पढ़कर भगवान शिव के प्रति अपने मन को केंद्रित। एक बार भगवान श्री गणेश जी महाराज और भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय जी भगवान देवादिदेव महादेव माँ जगतजननी के साथ विराजमान है और वहां आ जाते हैं। देवताओं ने जब भगवान शिव जी से बहुत विनय करा कि ये सोने का सिंहासन ले लो, ये वस्तु ले लो, ये सामग्री ले लो, शिव ने कुछ नहीं स्वीकार, कुछ भी। तब भगवान देवादिदेव महादेव ने केवल देवता जब देने के लिए आए तो उनसे एक फल स्वीकार किया। एक फल स्वीकारा और स्वीकार करना भी चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम कई तीर्थ में जाते हैं या हम किसी पुण्यमय स्थल पर जाते हैं या कोई पवित्र धाम पर पवित्र आयोजन में जाते हैं तो प्रयास करा करो कि वहां अगर कुछ थोड़ा सा भी जल का आचमन मिल जाए, थोड़ा सा। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाते हैं भगवान के? हाथ उठाओ जरा। जाते हो मंदिर? शिव जी के मंदिर जाते हो तो खुद जल चढ़ाकर उस जल को आचमन करते हो। पर अगर राम जी के मंदिर गए, भगवान कृष्ण के मंदिर गए या अन्य देवी देवता के मंदिर गए तो वहां पर पंडित जी क्या करते हैं, एक पंचपात्र रखा रहता है, उसमें से तुमको जल देते हैं। बोलो देते क्यों देते? चरणामृत बोलो तो जम के देते। कभी आपने पंडित जी से पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि हम आपके पास में आते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवान को नमन करते हैं और आप ये जल हमको देते हो, क्यों देते हो? इसका कारण क्या है? इस जल की महिमा क्या है? इस जल का अच्छा कारण क्या है? पंडित जी से पूछो। पंडित जी बताएंगे कि बेटा, इतने सारे भक्त जब मंदिर में आते हैं, स्तुति करते हैं, पढ़ते हैं, घंटी का नाद होता है, आरती होती है, घड़ियाल बजते हैं, तो जितने भी भक्त आते हैं वो अपने मुख से जब स्तुति गाते हैं तो उनकी तरंग इस जल में चली जाती है।
और वो जल जब हमारे भीतर जाता है, आचमन हम करते हैं, तो हमारे भीतर के जितने भी दुख हैं, हमारे भीतर के जितने भी तकलीफें हैं, हमारे भीतर के जितने भी रोग हैं, कष्ट हैं, हमारी कहीं अकाल मृत्यु का भी योग बनता है, तो वो आचमन करने से हमारा अकाल मौत भी टल जाता है। हमारे भीतर के सारे दोष समाप्त होते चले, उस जल में इतना बल उत्पन्न हो जाता है। अब सारे देवता आए और देवताओं ने आकर विनय करा, निवेदन करा कि शिव जी आप ये ले लो, शिव जी आप वो ले लो। शंकर जी ने कुछ नहीं लिया, शिव जी ने केवल एक फल, भगवान शंकर ने केवल एक फल लिया, केवल एक फल, जो भगवान देवादिदेव महादेव के पास में। थोड़ी देर बाद भगवान श्री गणेश जी महाराज आ गए। गणेश जी ने उस फल को देखा, विनय करा पिताजी से कि ये फल आप मुझे दे दो। पिताजी ने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद में षडानंद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने आकर कहा कि ये फल आप मुझे दे दो। कार्तिकेय जी को भी भगवान ने फल नहीं दिया, फल प्रदान नहीं किया। माँ जगत जननी अम्बा जगदम्बा ने कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र फल मांग रहे हैं और आप नहीं दे रहे। शिव जी कहने लगे ये वो फल है जिसको मैं आधा नहीं कर सकता। इस पर्वत पर मैं बैठा हूं, आप जाओ। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर पहले आएगा, ये फल उसको दे दिया। ये फल मेरे पास में रखा है और मेरे पास में ये फल है जो जाए परिक्रमा करने के लिए। जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर प्रथम आएगा वो फल को प्राप्त कर लेगा, ले लेगा। भगवान श्री गणेश जी महाराज बैठ गए अपने चूहे पर, मूसक पर। गणेश जी से सीखना चाहिए, शरीर इतना बड़ा है और बैठे काय पर है? जम के बोलो, चूहे पर। छोटा चूहा। समझदारी रखना अपनी जिंदगी में। कितने बड़े भी बन जाओ, कितने भी करोड़पति बन जाओ, कितने भी सत्तापति बन जाओ, पर छोटे लोगों को कभी मत छोड़ना, क्योंकि तुम्हें जीत वही दिलाते हैं, तुम्हें उन्नति की सीढ़ी पर वही चढ़ाते हैं। जो तुम्हारे लेवल पर होगा वो तुमको चाहेगा नहीं, वो तो चाहेगा कि इसको कट कैसे करा जाए, इसको कैसे हटाया जाए, इसको कैसे हटाया जाए। पर अपना पांव अगर जमा कर रखना है तो गणेश जी से सीखो। गणेश जी का शरीर इतना बड़ा और चूहा छोटा सा। क्यों? क्योंकि गणेश जी जानते थे अगर मैं कहीं बीच में फंस भी गया तो मेरा चूहा कहीं से रास्ता निकाल कर मुझे विजेता प्राप्त करा दे। तुम कितने भी बड़े बन जाओ, कितने भी उन्नति की सीढ़ी पर पहुंच जाओ, पर छोटे से सांझा बनाकर चलना, छोटे से साथ बनाकर चलना। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दोगे क्या? है कवर्दा वालों, जम के तो बोलो, दोगे? शादी में दहेज में बर्तन मिलते हैं, अरे बोलो तो जम के। इधर मिलते कि मिलते? मिलते दहेज में बर्तन। अब दहेज में जो बर्तन मिलते हैं, बड़े बड़े हंडे मिलते हैं, बड़े बड़े भगोने मिलते हैं, बड़ी परात मिलती है, बड़ा बड़ा सामान मिलता है। बड़ा बड़ा सामान मिला, ईमानदारी से बोलना, वो सारा सामान लड़के वालों के घर पर चले गए। और वो पूरा सामान लड़के वालों के घर पर गया।